असलम साहब, मैं अपना स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल इधर डिस्क्लोज नहीं करूँगा, डोंट वरी। ये तो इतना बड़ा टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं दूसरी बात यह है, आप मेरे भाई हैं और आप मुझे जानते हैं, यू नो माई वीकनेसेस एंड माई स्ट्रेंथ। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ जहाँ के जितने मेरे दोस्त अहबाब बैठते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बाकी सारे भी जर्नलिस्ट हैं, आपको दिल से ये बात समझ आ रही होगी, बट आई एम सेइंग जो आप वेपनरी की बात कर रहे हैं वो बात आपकी अपनी जगह पे है। आप तसल्ली रखिएगा, मैं हर हवाले से हम अपने आप को रीइंफोर्स करेंगे। देखें, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है कि जो वायलेंट क्राइम है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ना मुहज़्ज़म मुआशरा इसकी इजाज़त देता है। मतलब मुझे तो हैरत यहाँ की इन कबाइल पे है, इन सोसाइटी पे है कि वो इस चीज़ को कैसे टॉलरेट कर रहे हैं। मतलब हैड दिस बीन इन एनी पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, वो तो सारे लोग उसके गले पड़ गए। मतलब मुझे नहीं पता कि वाई दे आर सिटिंग साइलेंट। मैं एक्सपेक्ट करूँगा ये तमाम लोग आर्मी पुलिस की हेल्प के लिए आएंगे। और ये तो मुझे मालूम है कि लोग न्यूट्रल नहीं बैठ सकते, तगड़ी पार्टी के साथ हैं होती है, ये जान के ध्यान नहीं सकते, मुझे आइडिया है। तो मैं इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट। तमाम स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं और बदमाशी की गुंजाइश नहीं है। बदमाशी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। और एक क्वेश्चन है सर, ये जो सियासी लोग हैं उनके अगर वो पालतू निकले तो उनके खिलाफ भी अगर जो सियासी इंटरफेरेंस करेगा मैं चार्ज छोड़ के चले जाऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ फालतू में तो क्या है भाई, जो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं बता रहा हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तो सियासी इंटरफेरेंस के लिए आया हूँ, डोंट वरी हटाओ पॉलिटिकल। और इंशाल्लाह ये हमारी तारीफ की थी, मैंने कहा कि आप लोग मुझे देखें, मैं आप लोगों से ऑर्गेनाइज कर लूँ और आगे एक्सपेक्ट यही करूँगा कि हम मिल के काम करेंगे और इस इलाके की बेहतरी के लिए काम करें और यहाँ पे ट्रेंड सेट करें ताकि आने वाले ऑफिसर्स के लिए जहाँ जहाँ आसान हो और हालात बेहतर हो। जी पिताजी साहब जी जी आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है, उसके साथ साथ आपको पता होगा कि हमारा ब्लैक जर्नलिस्ट बदल दिया गया साफ नसरुल्लाह गदरी, यू नो बेटर, उसकी अभी तक जो इश्तिहारी मजमे में जो अभी तक बाहर है, अभी तक गिरफ्तार भी नहीं होंगे, रमत नहीं है। उसके साथ साथ मेरा आपको पुलिस के हवाले से आपसे क्वेश्चन है, आपने बोला कि पक्के के जो 16 फैसले करते हैं, क्या आप नहीं समझते आपकी पुलिस में ब्लैक शीप्स हैं जो आप उनके लिए क्या अंदाज है, क्या गर्मी होगा? उसके साथ साथ जो कच्चे ब्लैक शीप आपने उसको डिफाइन कैसे किया? ब्लैक शीप किसे कहते हैं? योर डिपार्टमेंट आल्सो डिफाइंड इट। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, काफी साहब देखें आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे जवाब मांगा। यस आई आंसर। ये आपके मेरे डिपार्टमेंट को छोड़े, आपकी इंक्वायरीज हैं उनके ऊपर। हाँ, वो मेरे सामने रखिएगा। डेफिनेटली अगर ऐसी इंक्वायरी है जिसकी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली उसको मैं स्पेयर नहीं करूँगा। लेकिन चूँकि मैं बिल्कुल स्पेयर नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, मुझे भी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ कौन बात कर रहा है। लेकिन ये कि अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल स्पेयर नहीं करूँगा। हेयर से पे मैं नहीं जाऊँगा, हेयर से पे नहीं जाऊँगा। मुझे कल कोई कहे ना कि पिताफी साहब गंदा आदमी है, मैं कहूँगा उसके सब्जेक्ट उसके कहने पे नहीं जाऊँगा। जी जी मुकम्मल करिए। वो सारी इंक्वायरीज मैं देख लूँगा। अगर इस तरह के लोग इंक्वायरीज में गलती है तो उसको मैं स्पेयर नहीं करूँगा। Definitely, मैं आई विल लुक आफ्टर देम।
welfare, उनकी well-being. They are just like my sons. I am their head of department. That is my responsibility. Don't worry at all. सर वो रसोला का सर जवाब दे दीजिए, उसकी जो रिपोर्ट मैं उस केस को देख लूंगा और वो सारी चीजें उसके केस फाइल मंगवा के definitely merit will prevail, sanity will prevail. No one is above law. Don't worry at all. हफीज साहब, आपसे ये सवाल है, चल रहा है यहाँ पर और ऐसे डॉक्टरों की वजह से पंजाब से लोग आना बंद हो गए हैं, कारोबार होना बंद हो गए हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, रोहिंग्या जा रहा है कराची तो इस्लामाबाद। और दूसरी बात ये कि बड़ी खुशी हुई मेरे ख्याल में मैंने अपने 30 साल कैरियर के बाद आज किसी SSP की दर्जदार जो है गूंज सुनाई दी है। और हमें लगता है कि हमें तवानाई है कि जो SSP जो ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते थे, जो डॉक्टरों के मुँह में मुँह बात का जवाब नहीं देना चाहते थे, आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें ललकारा है। हमें आपसे उम्मीदें भी हैं और आपके साथ दुआएं भी। पूछना ये था कि आप यहाँ पर तैनात किए गए, हमें तो ऐसे ही लगता है कि शायद ये डॉक्टर बेकाबू हो गए हैं, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? काजी साहब करेंगे मुफ्ती साहब को 2 महीने की ब्रीथिंग स्पेस दे दें। देखें जहाँ पे अमन होगा ना तो आप लोग के बच्चों और आप लोग की फैमिली हमारी तरफ से हम सब मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे दस्तों बाजू बनेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ओपन फील्ड पे काम करूं, मेरे साथ कोई इंटरफेरेंस ना करे हर लिहाज से। और आप जो है वो